जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोये सवसावं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादिव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम्। नमे समय साराय सानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिधे। गाना पढ़ते वंदितु सर्वसिद्धे सर्वमचलमणोपमं कलिं पत्ये भोक्ष्यामि समय पावलजिडभो सुदिकेवली वरिदं जीवो चरितं शरणां दिठितो तं हि स समयं जान भोगलकम्मपति स्थितितं च तं जान पर समयं यद निश्चयगतो समय सबत सुंदर प्रोलोभे बंधकाय तिटिणवी संवादणी होदी तसबस विकाम भोग बंधकाय तस्कुलम बुढ़वरी न सुलभोगी तस तमे अतवियतम दायम प्रोस्यावे व्यंजन दाय प्रमाणम चुकी चलमना की तवम नैवी होदिया पमत्तो जानबो जो भाव तबना तो जो सो दूसरो चे व्यवहारेनु बदसदी नागि सेदन सनम नानम नैवेनानम न चरित्र नगन सनम जानबो सो शीर्ष में साजी ग्रंथ अमृत वचन है। अमृत वचन वचन कैसे हैं? अमृत के, लेकिन जीव को सुहाता नहीं अमृत। सामने अमृत तक का पी रहा और मुंह मोड़े मुझे नहीं चाहिए, फेंको इसे नाले फेंक दो हैं। वचन तो कैसे अमृत के वचन, और सुहाए नहीं तो क्या करे बताओ हैं। सबसे पहले तो सुहाना चाहिए जीव को, सुहाए नहीं तो मान नहीं बात को। सबसे पहली कंडीशन है सुहाए जीव को। सुहाएगा कब? जब लाभ दिखेगा तो सुहाएगा। कोई काम तुम करना हो तुम्हारे को और लाभ दिखे, इसका लाभ है, फिर जबरदस्ती नहीं पड़ती उसके साथ में, वो सहज होता है। जब देखिए लाभ है, सुख है इसके अंदर, तो जबरदस्ती वाला काम खत्म हो जाता है उसके हाथ में। अब बच्चे पढ़ाई करते हैं, इतनी लगे रहते हैं, जबरदस्ती नहीं, सहज हो जाता है वो काम को। ये कब होता है? जब लाभ दिखता है तब होता है। अब यहाँ क्या है कि लाभ दिखता नहीं है, मोह कुटेव पड़ी है। ये मोह जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। मोह जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। ये हड्डियाँ होती है ना, हड्डियाँ, तो हड्डियों के अंदर क्या होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम जाने के तो खाते हैं, कैल्शियम के सामान सब खाते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम का क्या होता है कि कौन सा विटामिन होता है वो खाते हैं ना कैल्शियम का, विटामिन डी खाते हैं। हाँ, विटामिन डी खाते हैं कैल्शियम के लिए। और लेकिन क्या होता है B12 के शरीर में कमी हो जाए ना, तो विटामिन डी काम नहीं करता, क्योंकि वो क्या करता है हड्डी के ऊपर लेयर बना देता है। हड्डी के ऊपर, उसके ऊपर ना फंगस सी मिल जाती है उसके ऊपर। तो क्या होता है कि खा तो रहा है विटामिन डी और लग रहा नहीं हड्डियों के अंदर, हड्डियाँ फिर कमजोर हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ हड्डियों के ऊपर ना वो परत आ गई उसकी, किसकी? वो B12 की कमी कारण से। इसलिए कहता है धूप में बैठ के केला खाओ तो उससे क्या होगा कि धूप से विटामिन B12 मिलेगा और उससे विटामिन डी मिलेगा। अब वो खा तो बहुत रहे, तो लगता क्यों नहीं कि भैया कहीं ना कहीं रुचि की कमी है। रुचिया भावात, रुचि का भाव है ना, इसलिए नहीं मिलता। और वास्तव में भगवान कह रहे वहाँ तो बाहर तो भगवान बनने का है, इससे तो मार्ग से भगवान बन जाए, ऐसा मार्ग है। मुझे समझ में क्यों नहीं आता भाई, ऐसे क्या बात है कि मुझे इतना पूछता नहीं है, बात पढ़ती नहीं है। तो रुचि की कमी है, कहीं ना कहीं सुख नजर नहीं आया। अगर सुख नजर आ जाएगा तो भगाना नहीं पड़ेगा, फिर तो खुद भागेगा इसके पीछे। अब सुख कैसे नजर आए भैया, उसका तत्व उपाय क्या है? सुख कैसे नजर आए? अनादिकाल की मोह की कुटेव है, वो बाहर में सुख दिखाती है और यहाँ सुख नहीं दिखता। तो इससे संवेदृष्टि हो जाते हैं, फिर संवेदन छूट जाता है, फिर मिथ्यादृष्टि होता है, बहुत काल तक फिर मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं, फिर संवेदृष्टि हो जाते हैं, फिर मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं। बताओ, श्रद्धा के अंदर स्वीकार कर लिया संवेदृष्टि, मैं आत्मा हूँ, श्रद्धा में स्वीकार कर लिया और फिर भूल गए मैं आत्मा हूँ संवेदृष्टि की हालत ऐसी हो जाती है। ये जो ऑप्शन संवेदृष्टि है ना, जो ऑप्शन संवेदृष्टि होता है, ये क्या होता है? उपशम है भी है, ये 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन ही है, लेकिन बाद में क्या होता है वो फिर मिथ्यादृष्टि मिल जाता है। ऑप्शन 6 ऑप्शन वाला क्या था, भूल जाता है उसको संवेदृष्टि। बताओ, श्रद्धा फिर मोह आ जाता है, फिर मोह आ जाता है, फिर मोह आ जाता है, और फिर वो लड़ाई कर लेते हैं, युद्ध कर लेते हैं, नरक में चले जाते हैं, रुल जाते हैं, लंबे लंबे चले जाते हैं, एक अंदर 2 इंद्रिय आदि के अंदर चले जाते हैं, इतना लंबे चले जाते हैं। संवेदृष्टि होने के बाद भी इतना इतना भारी मिथ्यात्व का बोझ है, मतलब समझो मोह का काम समझो, मोह की कितनी बड़ी समस्या है मोह। अब खाया तो दवाई बैठ के, लेकिन हड्डियों में कुछ नहीं होगा तो हड्डियाँ तो कमज़ोर होती रहेंगी भाई। हड्डियाँ फायदा मिलने वाला है नहीं, नहीं है हड्डियाँ में। अब पेट में कब्जी लग रही हो, हैं पेट में कब्जी लग गई,
और खाना खाए ऊपर से कब्जी लगने के बाद, हैं? पेट में हो रही कब्जी, और खाए और खाए और खाए, बताओ लगेगा कि नुकसान देगा? हैं? पहले तो पेट का साफ होना भी जरूरी है। पेट क्लियर होगा, तुझे भूख रहेगी, थोड़ा भी खाएगा तो काम करेगा, बचेगा। तो अगर पेट में कब्जी है, पेट साफ नहीं हो रहा और बहुत खाएगा तो किसी काम का नहीं होने का। नेचर पे में कहते हैं भैया पेट साफ रखो, पेट साफ रखो, पेट के पीछे पड़े रहते हैं। जाएंगे ना तुम नेचर पे हॉस्पिटल ले जाओगे तो सबसे पहले आते कहेंगे भैया 8 दिन का उपवास रखो इनका, 8 दिन खाली पेट रखो इनका। हैं? क्यों रखोगा 8 दिन खाली पेट? वो घबरा जाता है, ओ मैं तो मर जाऊंगा, 8 दिन खाली पेट रहूंगा, नरक निगोदों में रहा अनंत काल तक भूखा, वहाँ तो मरा नहीं और यहाँ मर जाएगा। क्या कहते हैं 8 दिन का रखो, खाली पेट रखो इसको। तो क्या कहते हैं भैया मुझे भूल रही है, तो थोड़ा सा एक दाने बराबर ना, अंगूर का दाने बराबर कुछ सामान आएगा खाने के लिए, करेला का जूस आएगा, हैं? सारी चीज़ें आ जाएंगी, पेट साफ करेंगे पहले उसका। कह रहे पेट साफ करने के बाद जो भूख लगेगी ना, तब तेरी भूख सही लगेगी। हम भी क्या करते हैं जब पेट साफ ना हो ना, तो सुबह टाइम पेट साफ ना हो तो पेट का कुछ खाते ही नहीं, उसके बाद अपना अपना पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होना सबसे पहली कंडीशन है सही रखने के लिए। खाली कर दो, इस तरह वो भरा होता अंदर में जीव के मोह है, मिथ्यात्व है, और धर्म सुनता है जीव तो पछता नहीं है इसको। वो क्या है कि वो सारा ऊपर ही पर रह जाता है, अंदर पहुंचता नहीं इसके जीव के। अगर थोड़ा सा भी इसको जीव खाली करे ना अपने आप को, अपने चित्त को कषायों से, राग से, मोह से थोड़ा खाली करे ना, तो बहुत आनंद मूर्ति है भैया, चैतन्य मूर्ति है। भगवान कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है बात। मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ, आनंद मूर्ति हूँ। कौन कह रहा है ये बात? कोई हल्का फुल्का आदमी कह रहा है, गली का चलता फिरता आदमी कह रहा हो ये बात? अन्य मत के तो देवी देवताओं की तो बस्ती नहीं कहनी इतनी बात। कहें कैसे जब वो खुद ही नहीं देख रहे तो तुझे कैसे कहें? अपने को भूल से भगवान मांगे बैठ गए मैं तो, भूल से मैं क्या मान लिया, हम भगवान है। लेकिन ये भगवान तो भगवान देख के तो भगवान बता रहे हैं। तो भगवान क्या कर रहे? अपने को भगवान देख कर तो भगवान बता रहे हैं। ऐसे मैंने गिरता, क्या कमाल की बात है। और ये जीव अगर स्वीकार नहीं करता तो वास्तव में मोह का बहुत बड़ा अंधकार है भैया। कुटेव है जीव को पड़ी हुई, वो आदत है कुटेव पड़ जाती है, वो तो कुटेव पड़ी रहती है। अब किसी को आदत पड़ गई बीड़ी पीने की, अब तलब लग गई उसको, अब बार बार बीड़ी पी उसे समझाएं भैया कि नुकसान है। हाँ नुकसान है जी, बिल्कुल नुकसान है, छोड़ दिया छोड़ दूंगा। अब वो बार बार एक ही बात कहेगा नुकसान है, लेकिन वो काम वही करता रहेगा। सुना सुनाया सब बेकार है भैया। गाथा नंबर 73। सुना सुनाया सब बेकार है भैया, कुछ फायदा नहीं सुनने का उसका, है वो काम वही करता है, काम वही करता है। जैसे कहता है भैया राग द्वेष दुख के कारण है, मुयदि राग दोषम, राग द्वेष छोड़ो, मोह को छोड़ो। लेकिन वो मोह फिर भी बैठा सिंहासन पे तेरे, राग द्वेष फिर भी बैठे सिंहासन पर तेरे। तो तुझे छोड़ा कहाँ है भैया? तूने कुछ नहीं करा। 73 तूने छोड़ा कहाँ है? इसलिए पहले क्या करो, पहले राग मोह को छोड़ो, राग द्वेष को छोड़ो भैया। ये क्या है? ये दुख के कारण हैं, जीव को नरक निरोध में ले जाने वाले हैं। कुछ नहीं कह रहे इससे कोई बड़ा काम कह रहे हो करने के लिए, तो कुछ काम नहीं कह रहे करने के लिए कि पहाड़ होने के लिए कह रहे हो, पत्थर होने कह रहे हो, ये कुछ काम कह रहे हो। कोई बड़ा काम बताया क्या इसको? कोई बड़ा काम बता दिया इसको? केवल श्रद्धा के अंदर, मान्यता के अंदर तुमने माना हुआ है कि मेरा शरीर का करता हूँ, शरीर मेरा करता है, केवल मान्यता को बदलना है। इसके अलावा तो कोई बड़ा काम नहीं दे दिया। पहाड़ होने का, पत्थर होने का है, इतने बड़ा काम नहीं दे दिए। आजकल जीव को आलस बहुत रहता है ना काम करने वाले में। अब तो सब मशीन आ गई, सब काम करने के लिए मशीन रहे हैं सब। पहले तो बहुत मेहनत होती थी महिलाओं की, पहले थप्पी कूटना, बर्तन मांजना है, सब आदमी की बहुत मेहनत होती थी, हैं। बाबा जी तो पूरी वो बोरी उतार देते थे ट्रक की, हैं, लगा करके। इतनी मेहनत होती थी पहले ज़माने में तो। और वो सब मेहनत नहीं ना, क्यों चले गए हैं? साधन क्यों बढ़ गए हैं? हर घरों में मशीनें क्यों आ गई हैं? क्योंकि प्रमाद आ गई है, इसलिए आ गई है। लोगों को आलस प्रिय है, इसलिए आ गई। यदि आलस प्रिय ना होता तो आती ही मशीनें घर में सबके। इतनी मशीनें बिक गई, सब घरों घुस गई। ये घुसी क्यों है? ये मोबाइल इतनी तेज़ से फैल गई एकदम से आते ही। इतने सब आदमी सामने बातें हैं आए और एकदम फैल गई बहुत तेज़ से। क्यों फैल गई? कि उस तरह की रुचि है जीव की, इसलिए फैल गई। यदि उस तरह की रुचि ना होती तो नहीं फैलते। अब धर्म से गड़ गया और ये फैल गया। क्यों फैल गया? कि उस तरह के जीव हैं, उस तरह की रुचि है, इसलिए फैल गया है सब। अगर ये धर्म का स्वाध्याय करे, धर्म का अभ्यास करे तो बढ़ जाए। तो ये गाथा जो है ना,
ये बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है, गाथा नंबर 73, बहुत सुंदर गाथा है। पेज नंबर है इसके अंदर, तुम्हारे यहाँ क्या पेज नंबर है? 100, 200, 205 206 और यहाँ है 135। में को खलु शुद्धो निम्न मौनाण दंसण समग्गो तमीठिदो तच्चितो सव्य देखयं नेमी। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रुज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। सम्यक दर्शनी गाथा है, गाथा नंबर 73, बहुत बड़ी गाथा है। स्वामी जी को बहुत प्रिय गाथा थी, बहुत प्रचलन लिया स्वामी जी ने इसके बार बार इसके बाद गाथा के ऊपर। यह आत्मा किसी विधि से आश्रम से निवृत्त होता है। किसी को कैंसर हो जाए, है ना, रोग हो जाए कोई, तो क्या पूछे डॉक्टर से? डॉक्टर साहब ये रोग दूर करोगे इस तरह मेरा बस। क्या कहता है वो? है कोई भी डायबिटिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, छोटा मोटा रोग भी हो जाए ना शरीर के अंदर, तो क्या कहता है? डॉक्टर साहब मेरा तो रोग दूर करो बस। तो डॉक्टर कहता है रिपोर्ट ले पहले पहले टेस्ट करा ले अपना, रिपोर्ट देख के इलाज होगा। यहाँ भी कह रहे कि तो भैया रिपोर्ट लेगा अपनी, तेरी मान्यता देख कहाँ पड़ी हुई है, वो रिपोर्ट निकल के आएगा तेरी। तेरे कत्ल जो है इस देह के अंदर पड़ा हुआ है, ये रिपोर्ट निकल के आएगा तेरी। एक्सरा करा अपना अंदर का। अब प्रश्न होता है किस विधि से आश्रम से निवृत्त होता है? ये जीव आश्रम से कैसे छूट जाता है? क्या विधि है इसकी? है अब देखो, निवृत्त करना आश्रमों से, और विधि बताएंगे इधर से। क्या निवृत्त करना है इसको? आश्रमों से, दुख से, संसार से। और विधि क्या है? कि मैं एक शुद्ध। अब जब मैं एक शुद्ध देखता है वो आश्रम से निवृत्त हो जाता है। आश्रम में नहीं, द्रव्याश्रम भावाश्रम दोनों आते हैं ना उसके अंदर। द्रव्याश्रम में द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म, तीनों कर्म आ जाते हैं इसके अंदर आश्रम के अंदर। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ये द्रव्य इंद्रिया, भाव इंद्रिया, इंद्रिया के विषयभूत पदार्थ, इस समय सारी तीनों बातें हैं ना, तो सारी बातें ले लो इसके अंदर। उन सबसे क्या होता है? वो निवृत्त हो जाता है। तो क्या विधि है उसकी? ज्ञानी विचार करता है। क्या करता है ज्ञानी? विचार करता। देखो विचार शब्द लिखा ना, तो संगी पंचेंद्रिय जीव विचार कर सकता है, और संगी पंचेंद्रिय होकर के विचार ना करे तो असंगी के बराबर ही है। जितने संगी घूम रहे, जितने संगी जीव हैं और आत्मा का विचार नहीं करते, अपना विचार नहीं करते, तो संगी नहीं है, वे क्या हैं? असंगी हैं। उनको कोई फर्क नहीं है संगी में असंगी में, कोई उनको फर्क नहीं बैठता। वो इसे ये तत्व विचार भैया, जो संगी पंचेंद्रिय उसको कहा जाए, जो तत्व विचार करे तो संगी पंचेंद्रिय है, और तत्व विचार ना करे और समय को तो गवाए तो संगी पंचेंद्रिय नहीं है भैया। वो तो मिथ्या दृष्टि असंगी है वो, क्योंकि असंगी बनने वाला है, बहुत निकट भविष्य में असंगी बन जाएगा। इसलिए मन जो है ना, बहुत कीमत है भैया, इसकी बहुत कीमत है। तत्व विचार के द्वारा इस मन का पाना सार्थक करो। हैं ज्ञानी विचार करता है कि निश्चय से मैं एक शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, उस स्वभाव में रहता हुआ, उसमें लीन होता हुआ मैं इन क्रोधादि सर्व आश्रमों को क्षय को प्राप्त कराता हूँ। एक गाथा कल हो गई थी अपनी टीका में, पहला बोल हो गया था मैं एक हूँ। पहला बोल हो गया था ना कल। पहले बोल के क्या लिखा? मैं यह आत्मा। आचार्य क्या करते कल? मैं यह आत्मा किसे कह रहे? जो सुन रहा है उसको कह रहे कि मैं यह आत्मा क्या हूँ? प्रत्यक्ष, अखंड, अनंत, चिन्मात्र ज्योति, अनादि अनंत, नित्य उद्योत रूप, विज्ञान घन स्वभाव भावत के कारण एक हूँ। कितने विशेषण दिए जी? प्रत्यक्ष, अखंड, अनंत, चैतन्य मात्र ज्योति, अनादि अनंत, नित्य उदय रूप, विज्ञान घन स्वभाव भावत के कारण एक हूँ। 7 बोल लिए इसके अंदर। कितने बोल लिए इसमें? तो वे क्यों 7 बोलोगे? नंबर लिख लो ऊपर आप इसके। हाँ, आचार्य देव भैया एक एक विशेषण ऐसे देते हैं, बड़े सोच के साथ लाते हैं। ऐसा नहीं है, बड़े प्रखांड पंडित थे, ऐसा नहीं एक कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया हो। बड़े सोच समझ बराबर जितना है जैसा है वो लिखाते हैं, कहीं से कुछ भी टप्पा मार दिया, ऐसा नहीं है। बड़े सोच समझ के बैलेंस का मार दिया है यहाँ पर आचार्य देव ने। और जिसका ज्ञान आचार्य के बराबर मिल जाए ना, उसे तो आनंद आता है, और जिसका ज्ञान आचार्य से नहीं मिले ना, तो पढ़ता है हाँ ठीक है भैया है, तो हाँ वहाँ भी लिखा था, कह तो रहे ठीक, प्रत्यक्ष है, अखंड है, हाँ होगा, ठीक बात है भैया, सबको है, तो ये तो होता ही है। हैं
अब वो ऐसी बातें बनाना शुरू कर देगा। बताओ जबकि भैया ऐसा देखते ही इन्होंने दिखाया, अरे देख ले समझ आए। श्लोक धर्मदास जी बताओ कितनी उनकी अंदर वो पड़ गई थी, कहना नहीं मुझे देखना है कौन है, मुझे देखना है कौन है कैसा है, मुझे देखना है कौन है कैसा है। वो देख के माना उसको, वो माना नहीं उससे पहले तो माना ही नहीं भैया। ये विचार तो ज्ञानी के बताए हैं, अज्ञानी के थोड़ी ना है। हाँ तो ज्ञानी बनना है ना इसलिए तो ज्ञानी के विचार है ज्ञानी है, ज्ञानी बनने वाला है, दोनों के विचार हैं। ज्ञानी विचार करता है। हाँ ज्ञानी विचार करता है। देखो अगला पॉइंट बहुत अच्छा आ रहा है, शुद्ध का पॉइंट आ रहा है, इतना बढ़िया पॉइंट आ रहा है, बहुत कमाल का। कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण, ये क्या है? ये 6 कारक हैं। हाँ, सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने शुद्ध हो है। शुद्ध का क्या लक्षण लिया? वहाँ जो लक्षण लिया था ना गाधन इसके अंदर, वहाँ लिया था नर नारक आदि पर्यायों से भिन्न हूँ इसलिए शुद्ध हूँ। वहाँ तो वो था ना जीवाधिकार था, तो वहाँ पर उसकी अपेक्षा कथन लिया, जीवाधिकार की अपेक्षा, जीवाधिकार की अपेक्षा कि भैया ये जो नर नारक पर्याय हैं ये भिन्न, या कर्ता कर्म अधिकार है। तो कर्ता कर्म अधिकार की अपेक्षा क्या कहा कि षटकारों की प्रक्रिया से पार को प्राप्त हूँ, मतलब जो मेरी पर्याय मेरे अंदर उठ रही है वो उन पर्यायों से पार में अखंड ज्ञायक स्वभाव हूँ। अब जितने ऊपर लिए ना विशेषण यहाँ भी लगा लेना, अखंड हूँ, अनंत हूँ, चिन्मात्र हूँ, क्यों? षटकारों की प्रक्रिया प्राप्त हूँ। षटकारक होते हैं, देखो जब कोई कार्य होता है तो षटकारक लगते हैं। क्या? जब कोई कार्य होता है तो क्या लगते हैं? षटकारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान में वो सब लगते हैं ना, है? हाँ, मैं किसने किया, क्या किया, किससे किया, किसमें से किया, किसके लिए किया, किसके द्वारा किया है। अब जब कुछ कार्य होगा तो षटकारक लेंगे, बिना कार्य षटकारक तो लगते ना। पहले क्या चाहिए? पहले कर्म चाहिए, तब पता लगेगा इस कर्म का कर्ता कौन है, ये काम किसने करा। खाली कर्ता और कर्म ना करे तो षटकारक लेंगे उसके अंदर। कर्ता कहा जब जाएगा तो उसका कर्म होगा। वो जो है ना पटना जी के अंदर नए जो लिए उनके अंदर पहले जो लिया है वो कर्म लिया, उसके अंदर कर्ता बाद में लिया। क्यों? पहले कर्म से पहचान होगी उसकी। कर्म देखते आप पूछोगे इस कर्म का कर्ता कौन है, और जिसका कर्म ही ना हो वो तो कर्ता कहाँ बात का उसका। यहाँ जो जिसकी बात कर रहे हैं अखंड चैतन्य मूर्ति द्रव्य की, उसके अंदर कर्म नहीं है, वो कर्म कर्ता से रहित चैतन्य मूर्ति अखंड एक ज्ञायक स्वभाव है। लिखा ना षटकारक सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त। समझ में आ रहा? षटकारक इसके अंदर नहीं है भैया। षटकारक पर्याय के अंदर घटते हैं, द्रव्य के अंदर षटकारक नहीं लगते। निर्मल शुद्ध अनुभूति है, ये भी कार्य है। क्या कहा? निर्मल शुद्ध अनुभूति है, ये भी कार्य है। मिथ्या दर्शन है, ये भी कार्य है। इस कार्यकर्ता कौन है? कि वो भी जीव है कि नहीं है? कि हाँ वो जीव व्यवहार से जीव है, लेकिन यहाँ जिस जीव की बात चल रही है, शुद्ध न का विषयभूत अखंड एक द्रव्य है, आत्मद्रव्य है, वो जीव की यहाँ बात नहीं है। अब स्वामी जी की बात है, स्वामी जी किसी बात ही नहीं थी। अब कौन समझे इन बातों को? किसी का मोहम्मद पड़े तो समझे इन बातों को। कहले ओ अपनी पर्याय से ही पार को प्राप्त, उसकी पर्याय से भी इफेक्ट नहीं होता वो है। जिस समय केवल ज्ञान नहीं है तब भी पूरा है, और केवल ज्ञान है तब भी पूरा है। केवल ज्ञान से पूरा नहीं हुआ, केवल ज्ञान से पूरा नहीं हुआ। केवल ज्ञान जब नहीं है तब भी पूरा, और केवल ज्ञान है तब भी पूरा। तो भगवान है कि नहीं है? अभी भगवान है कि नहीं है? अब वर्तमान में भगवान दिखा के सिर का बोझा उतार देते हैं। वो नहीं तो भगवान बनूंगा 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 आकुलता है, अब भगवान हूँ ये निराकुलता है। कमाऊंगा कमाऊंगा कमाऊंगा, इसका मतलब तू गरीब है फिलहाल। इसका मतलब ये है, तो यार कमाऊंगा तो गरीब है, और मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ भैया, मुझे जरूरत नहीं कमाने की कुछ। इतना है कि पुड़िया खा जाए, 10 पुड़िया पल जाए मेरी, मुझे जरूरत क्या है कमाने की। अब निर्भर हो जाता है। तो आचार्य देव सिर पे से बोझ उतारते हैं, कुछ करना नहीं है, कुछ करके भगवान नहीं बनना है, तू भगवान है। छठ क्रिया कहो, 7 तत्व कहो, एक ही बातें हैं सभी। 7 तत्व कह दो कि भाई ये आश्रव वन संवर्ण विद्रा मोक्ष कहो, या कर्ता कर्म करण संपदान आपदान अधिकरण कहो, ये सब क्या है? सब एक ही चीजें हैं सब। तो क्या कहते हैं? सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया प्राप्त जो निर्बल अनुभूति, या अनुभूति का मतलब ये नहीं अनुभूति करूं जा करके, अनुभूति का मतलब वहां अनुभूति नहीं है उसका, नहीं। जो अनुभूति स्थिर तत्व है उसका नाम ही अनुभूति है। अनुभूति कार्य का नाम नहीं है किसी। अनुभूति स्वरूप हूं,
उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूँ। मात्र सब लगाया अनुभूति के अंदर, अनुभूति मात्र है, अनुभूति मात्र। अनुभूति के अंदर मतलब ये नहीं कि करूँ कुछ, इसके अंदर कुछ करना नहीं है, मैं सहज तत्व हूँ। नियम सारजी में तो शब्द आया है सहज, बहुत शब्द आया, बहुत बार पढ़ोगे आप उसके अंदर तो सहज 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 बहुत आया। सहज का मतलब, सहज किसे कहते हैं कि भैया गरीब हो जाएं तो भी ऐसे रहते हैं, अमीर हो जाएं तो भी ऐसे रहते हैं, ये सेठ बन गए तो भी ऐसे हैं, तो गरीब बन जाएं तो भी ऐसे हैं। ये क्या है? ये भैया बहुत सहज है, कहते हैं ना। तो बहुत से आदमी धन आ जाता है, दिमाग में धन चढ़ जाता है उसके, और धन में मान चढ़ जाता है उसको, और वो कैसा चढ़ जाती है उसको, हैं, अब दान भी बन जाता है वो फिर अपने आप को, हैं, बहुत लोग होते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि धन आदि आए और मान ज़्यादा से आए इनके अंदर, ऐसे भी लोग होते हैं। ज्ञान बढ़े और मान ना बढ़े, ऐसे भी लोग होते हैं। मुनाज होते हैं, रिद्धियाँ आ जाती हैं, पता नहीं लगता रिद्धियाँ आ गई हमारे को, और रिद्धियाँ शरीर में रहती हैं, उन्हें प्रयोग करते ना जरूरत पड़ती है ना, और रिद्धियाँ बैठी बैठी मतलब जो मन में लगता भी नहीं कि ना प्रयोग करो, रिद्धि है बैठी रहे, तो हमें क्या करना चाहिए रिद्धि का। अब रिद्धि हुई है तो हुई है। मैं कल गया राजेंद्र पंडित जी के पास, तो इतनी बढ़िया बात उन्होंने बताई। राजेंद्र पंडित जी से मैं बैठा, मजा, आप भजन बहुत अच्छे लिखते हो। तो कह रहे भाई मुझे नहीं पता लगता अंदर में बैठ के कौन बोल रहा है, कोई गा रहा होता है अंदर में बैठ के, और मैं तो जान रहा होता हूँ उसको। देखो राजेंद्र पंडित जी कितने बढ़िया भजन लिखते हैं, पूरी भजन किताब लिख दी उन्होंने, इतने बढ़िया लिख दिए। मैंने उनसे पूछा पैरों में बैठ के, पंडित साहब भजन बहुत अच्छे लिखते हो, बताओ। और उसके लिए बोले, कहना पता नहीं मुझे अंदर में बैठे कौन गाता है, गाता अच्छा है लेकिन अंदर में बैठे कौन गाता है मुझे नहीं पता, मैं तो वो जो गाने वाला है उसको जानता मात्र हूँ बस, अब उन्हें नहीं लगता कि मैं गाता हूँ। अब मैं सारे दिन से कितना बोझा रहता है सिर पे, कहने लगा मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। उन्हें भजन भी बना रहे हैं तो ये नहीं लग रहा कि मैं बना रहा हूँ, उन्हें ये लग रहा है कर्मों को दया कार्य है। अभी कर्मों को दया में दिमाग की नस फेल होगी ना तो बनने बंद हो जाएंगे। अभी ये काम किसके चल रहे हैं? ये कर्म को दया चल रहे हैं। बताओ ये कहने की बातें हैं कि मानने की बातें हैं? अंदर में सारे पढ़ तो लेता है और जीवन वहीं चलता रहता है। ये भैया बहुत निहारता का मंत्र है, और इसके लिए बहुत बड़े उपाय है। साधर्मियों के निकट रहना चाहिए, जो सरल जीव है ना उनके निकट बहुत रहना चाहिए। राजेंद्र पंडित जी हैं तो सरल जीव हैं, वास्तव में देख लो आप, ऐसा लगे हिमालय के पास होगा गया हूँ, उनके पास बैठ करके जाना चाहिए भैया। अपने निकट में नगर में आए ये सब चीज़ें हैं, और हम दूर रहे ना, सत्पुरुषों से रहे विमुख, पलटे लेश न सम्यक ज्ञान। जो सत्पुरुषों से विमुख रहते हैं उनके जीवन में सम्यक ज्ञान आदि आते ही नहीं है। इसलिए सबसे पहली कंडीशन है सत्पुरुषों के निकट रहो। क्या कंडीशन है? पुरुषों के निकट रहो। हाँ, जैसे पत्नी है ना, पति के निकट रहती है, बच्चों के निकट रहती है, हैं, तो उसको एकदम परिवार का पालन पोषण करती है, निकट कितने निकट रहती है, बारंबार बारंबार। ऐसे सत्पुरुषों से निकट रहे तो समय दर्शन का भैया मूल कारण है ये। उन्हें तो पता लगेगा कि सरल जीवन कैसे होता है भैया। वास्तव किससे जीवन में धर्म आता है? धर्म तो धर्मात्मा जी प्रसिद्ध करते हैं, वरना धर्म तो किताबों में है। किताबों में होने का धर्म नहीं है, धर्मात्मा जीव के जीवन में होने का नाम धर्म है। वास्तव में निकट रहना चाहिए भैया, जाना चाहिए, विद्वानों से मिलना चाहिए, कैसे जीवन में कैसे सरलता से रहते हैं जानना चाहिए भैया सब चीज़। यहाँ क्या कह रहे कि उस अनुभूति मात्र पने से मैं शुद्ध हूँ। मैं पर्याय के अंदर नहीं जाता, मैं अखंड एक त्रिकाली शुद्ध द्रव्य हूँ, बना बनाया भगवान हूँ। इसका मतलब है मैं शुद्ध हूँ। बताओ 6 नंबर गाथा पढ़ी थी तो शुद्ध का क्या मतलब था? वहाँ भी शुद्ध शब्द आया था। 38 नंबर गाथा में शुद्ध शब्द आया, 73 नंबर गाथा में शुद्ध शब्द आया, और तीनों जगह शुद्ध की व्याख्या अलग अलग है। बताओ जी आया था 6 नंबर? नहीं बताओ तो मैं दूंगा, तो कोई बात नहीं है। सब पर्यायों में एक रूप रहता है इसलिए शुद्ध है। उसमें आया नर नारक आदि पर्याय से भिन्न रहता है इसलिए शुद्ध है। जैसे कड़े की अग्नि, कंडे की अग्नि, पत्ते की अग्नि है, सब अग्नि है, लकड़ी की अग्नि। अग्नि का भेद बताए तो अग्नि के भेद बताए तो अग्नि कैसी है? अग्नि तो अग्नि है, और उसमें अलग अलग भेद हो ना, जो अग्नि जलाने काम करती है। ऐसी ही जीव सब जगह क्या है? सब जगह जीव 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 है, इसलिए क्या है? इसलिए शुद्ध है। यह सब जीव, एक इंद्रिय में जीव, 2 इंद्रिय में जीव, 3 इंद्रिय में जीव, सब जगह क्या है? इसमें जीव 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 जीव, इसलिए क्या है? इसलिए शुद्ध है। बताओ अग्नि अशुद्ध होती है कि शुद्ध होती है? कचरे में आग लगा दो, कचरे में आग लगाओ, है ना, और एक बढ़िया वो गुलाब का बढ़िया वो सूखे हुए गुलाब हो, उनमें आग लगाओ। एक के अंदर बदबू आ रही, कचरे के अंदर, उसके अंदर महक आ रही, तो बताओ कौन सी अग्नि बढ़िया है, कौन सी अग्नि खराब है? अग्नि
तो अग्नि है। हाँ हाँ, देखो कितना बढ़िया ख्याल में आया। अग्नि तो अग्नि है भाई। अग्नि को मतलब नहीं है तू कूड़े में है कि तू फूलदार महकदार फूलों के अंदर है। अग्नि तो अग्नि है भाई। उसका काम क्या है? उसका काम जलाना है। और वो राजा को भस्म करे चाहे भिखारी को भस्म करे। राजा मर गया, एक भिखारी मर गया, अब अग्नि लगाई तो अग्नि खुश होती है मैं राजा को जला रही हूँ। वो दुखी होती होगी मैं भिखारी को जला रही हूँ। कोई भैया सुख दुख का काम नहीं है। वो जो षटकार की प्रक्रिया से प्राप्त जो अग्नि स्वभाव है, उस स्वभाव की आवाज़ चल रही है। कहने लगा कोई गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, नीच गोत्र हो, उच्च गोत्र हो, वो जीव उसके अंदर है ही नहीं। वो जीव तो क्या है? जीव तो ज्ञान मात्र ज्ञाता स्वरूप है। जीव के अंदर ये सब है ही नहीं। आत्मा पर का करता हो ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा के भी तीन काले पर का करता। आत्मा अपना काम करता है और मात्र अपना ही काम करता है। और काम करता है भी कह रहे हैं, वो तो है और है। इतना हो जाता है, बड़े जाते हैं लोग, मस्ती करते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, सब बच्चे हो जाते हैं, सब काम करते हैं, बड़े जाते हैं। हुआ क्या एट द एंड? जाके हुआ क्या है तो बता दे भाई। तूने इतनी उठा पटक करी है, धुआंधाड़ मचाई है, एट द एंड क्या हुआ तो ये बता है। एट द एंड तो भाई वही है, शमशान घाट में चले गए। एट द एंड क्या हुआ? तो कौन सा सुख मिल गया? क्या प्राप्त कर लिया? छोड़ के मरना ही पड़ा ना। राख राख बन गए, एट द एंड क्या हुआ? हम तो पूछते एट द एंड क्या हुआ? राख बन गए। एंड ऑफ द डे इज जीरो। जिस जीव को, जिस शरीर को तो अपना मान रहा था, उसका क्या हुआ? एट द एंड क्या हुआ? तू मुझे तो एंड बता भैया। एक बच्चे ने पढ़ाई करी, धन कमाया, खूब बढ़िया करा, बड़ा बन गया, तो भाई हमने ये करा, तेरा एट द एंड क्या हुआ? हमें तो बता। तूने जीवन भर सब कुछ काम करे, सुखी होने के लिए प्रयत्न करता रहा, पूरी जीवन सुखी होने के लिए प्रयत्न करता रहा, इस शरीर में अपना। एट द एंड क्या हुआ? अगर पुद्गल को धर्म के काम जीव में जी लगाया नहीं रहा ना, सुखी था वो हाँ, तो वही ना तो- दुखी था। वही तो सिद्ध करना चाह रहे हैं। अब भी सुखी है ना, अब भी दुखी है। जीव तो जीव ही रहा। वो जो संसार के जितने परमाणु थे उतने रहे, जितने द्रव्य थे उतने रहे। ना द्रव्य बढ़ा ना घटा, ना जीव घटा ना बढ़ा, ना जीव के अंदर कुछ घटा ना बढ़ा। सारे द्रव्य परिपूर्ण सुखी, ये हुआ। अबे दिन रात होगी इतनी, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात। आप देखो कोई ना दिन हो रही ना रात हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा वास्तव में। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा दुनिया में? कुछ फर्क पड़ रहा? ये दिन हो रही रात, कुछ दुनिया में घट पड़ रहा? कुछ फर्क पड़ रहा? कुछ भी नहीं। जो जितने हैं जैसा है वैसा है बस। ना कुछ घटता ना कुछ बढ़ता। ये दृष्टि के अंदर जीव के आ जाने, ज्ञान के अंदर समा जाना है ये बात, तो निर्भर हो जाए इसके अंदर। ऐसे दवाई ले और रोग बाहर आए, ऐसा है ये। दवाई ले और रोग बाहर आ जाए, ऐसा है ये। ऐसे ही ये तत्व ज्ञान की दवाई ले और रोग बाहर आ जाए। राजेंद्र पंडित ने एक अच्छी बात और बताई कल, बढ़िया बात बताई। कह रहे देखो जीव सुन तो लेता है, पहले तो सुनना ही बहुत दुर्लभ है भैया, सुनने काने पड़ता ही नहीं है, सुन भी लेता है। लेकिन सुनने के बाद ना क्षोभ का विषय बन जाता है। भाई बात तो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, करता धरता नहीं है भैया, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है। बात तो सीधी सरल है, सच्ची बात है, कोई ऐसी बात तो नहीं टेढ़ी बात हो, कोई जबरदस्ती गलत बात सिखा रहा हो, ऐसी तो बात है नहीं। भाई दो द्रव्य बैठे, इसका करता नहीं करता, इसका नहीं करता, सीधी बात है। ये तो बिल्कुल सीधी सरल बात है, कोई कहने को दिमाग लाने की बात ही नहीं है। ये तो सबको अच्छी लगती है। लेकिन ये जो बात है, इसको सुनने के बाद इसको अपनी प्रतीति जोड़ो, प्रतीति से इस बात को अपनी। अब क्या है कि क्षोभ से तो बहुत बन गया, जीव 11 पूर्व पढ़ ले और चला जाए स्वर में, ये बात पढ़ लेता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रतीति जोड़े इसको, अपनी श्रद्धा जोड़े अपनी। मेरी श्रद्धा कैसे काम करती है बाहर में, कैसे अपनापन दिखाती है, कैसे एक में रहती है बाहर में, छोटे छोटे विषयों के अंदर भी है। अभी देखिए मेरा लाभ है, मुझे नुकसान है, श्रद्धा कैसे काम करती तेज है। ऐसी श्रद्धा अपने ज्ञान स्वरूप के लिए काम करे। ऐसी जैसी प्रतीति हराम में है ना, वैसी प्रतीति हरीम हो जाए इसकी, तो कल्याण हो जाए इसका वास्ता। यार उस अनुभूति मात्र पन्ने से शुद्ध हूं, शुद्ध है नहीं, शुद्ध हूं लिखा है मैं या आत्मा, तो मैं और या है नहीं लगाएंगे भैया। अब मैं के साथ लगाएंगे हूं। आपने देखा होगा मैं के साथ है नहीं लगता, मैं के साथ क्या लगता है? हूं। वह है, यह है, लेकिन मैं हूं, अभी वर्तमान में हूं। कैसा हूं? प्रत्यक्ष हूं, अखंड हूं, एक ज्ञायक मात्र हूं, और सब पर्याय से प्राप्त, पार को प्राप्त अनुभूति। अभी अभी वर्तमान में हूं, अनुभूति माने अभी हूं त्रिकाल हूं, ऐसा। थोड़ा जी अभ्यास कर लेना वास्तव में इन तत्वों का, तो एकांत में तो मजा आए इसको बैठ के। ऐसे तो मस्ती करता है ना, किसी को धन का लाभ मिल जाए और एकांत में बैठ के मस्ती करता है, आहा मजा आ गया। ऐसे उसको मस्ती आए इसको। क्या कह रहे आगे?
पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, देखो कितने बढ़िया बता रहे हैं, ये वास्तविक बता रहे कि वास्तव में है कैसा। जब कहेंगे पुद्गल द्रव्य तू क्रोध करता है, तब कहेंगे क्रोध मत कर भैया, वो बात दूसरी ही है। यहाँ तो भैया बिल्कुल निर्भर होने के मंत्र हैं, यहाँ तो सिर्फ बता दे ऐसे मंत्र हैं यहाँ तो है। पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसा जो क्रोध आदि, क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सबका स्वामी कौन है? ये सबका स्वामी जीव है कि पुद्गल है? देखो स्वामी कौन है, देखो क्या लिख रहे हैं आचार्य देव। पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता पुद्गल है। कि क्रोध नाम की कषाय पुद्गल की होती है, जीव की नहीं होती। जीव के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है जो क्रोध नाम का कषाय करता हो, या क्रोध नाम का गुण जीव के अंदर नहीं है। गुण पढ़े होंगे आपने, जब गुण पढ़े थे तो किस द्रव्य के अंदर कौन सा गुण है, तो आपने पढ़ा था कि जीव के अंदर ज्ञान दर्शन है और पुद्गल के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण है, पढ़े थे, है ना। और स्कंदों से, पुद्गल से बनते हैं स्कंद, स्कंदों के भेद पढ़े। स्कंदों के भेद क्या पढ़े? भाषा वर्णा, कर्म वर्णा, तेज वर्णा, आहार वर्णा, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े? जब किसके भेद हैं? ये सब पुद्गल के भेद हैं, है ना। और इसके अंदर कामावर्ण थी, जब कामावर्ण के भेद पढ़े तो उसके भेद क्या पढ़े कि भैया क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, मोह, दर्शन, मोह, ये सब किसके भेद हैं? ये पुद्गल के भेद हैं। कहीं लिखा जीव के भेद हैं। जो बात कर्ण कहेगा वही बात यहाँ चरण द्रव्य ने भी कहेगा। दोनों के अंदर फर्क नहीं है, समझ का फर्क है तेरी। नहीं थोड़ा तो करता हूँ मैं, किसी अपेक्षा से मैं करता हूँ। भाई तू नहीं करता, ये क्रोध तू नहीं करता, ये बोलने की जो भाषा वर्णा काम हो रहा है ना, ये मैं नहीं करता, ये समय चलता है। इतने जीव लग रहे, हट रहे, बन रहे, सब कुछ सब समय चलता है कार्य है। कोई कुछ भी करता धरता नहीं है। कब जीना, कब मरना, कब खाना, कब पीना, कब बैठना होगा, ये सर्वज्ञ ज्ञान में पहले ही झलक रहा है। सर्वज्ञ ज्ञान में पहले ही आ रहा है, कोई नया नहीं हो रहा कि तुमने कुछ ऐसा कर दिया हो जो ना होने वाला हो। कुछ ऐसा कर दिया कि जो नहीं होने वाला हो और तू कर दे, तब तो बात माने भैया कि हाँ तो बड़ा आदमी है भैया तू, है। भगवान भी नहीं कर पाए वो काम, तो तू करने सोचता है। कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा जो फिक्स ना हो। यहाँ सारी फिल्म बनी हुई है, केवल फिल्म पर्दे पर चल रही है, तुझे मात्र देखना है निर्भर होकर के उसको, है। पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसा जो क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, अनेक रूपत्व, क्रोधादि भाव ने आदि लगाया ना, आदि, तो आदि कहते ही एक से अनेक हो जाता है। जैसे तुम एक वचन लगाओ तो एक वचन के अंदर आदि लगा दो तो एक वचन क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। बहुवचन लगते हैं, बहुवचन लगते क्या हो गया? विश्व रूपत्व, अनेक रूपत्व। कितने प्रकार के हैं कषाय भाव कि भैया सारे विश्व को अपना मान ले, सारे विश्व से द्वेष करे, है। कोई हमें अपने मकान से राग, अपने बच्चों से राग, ऐसा नहीं है। हमें विश्व के प्रत्येक द्रव्य से राग और द्वेष है। ये तो एग्जाम्पल है, जितना तू करता है ना यहाँ पर तो सैंपल है। जब तेरे गर्भित अपेक्षा से देखो तो जगत में प्रत्येक द्रव्य के प्रति राग द्वेष खड़े हुए हैं। इस जगत में एक से राग द्वेष, बस सबसे राग द्वेष, क्योंकि तेरे अंदर अज्ञानता बैठी हुई है। अब तू जो भी वो काम करेगा तो उससे द्वेष होगा, जो भी तेरे अगेंस्ट में काम करेगा उससे द्वेष होगा। इसलिए सब अनंतामंजी जो बनती है इसलिए बनती है वो अनंत से राग द्वेष। ये सैंपल है। हम जो थोड़े बहुत राग द्वेष करते हैं ना, थोड़े बहुत राग द्वेष कर लेते हैं, मुंह में पागल रहते हैं, मतलब हम थोड़ा सा है भैया, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, भाई थोड़ा सा नहीं है, अनंत है। एक से राग द्वेष मतलब अनंत से राग द्वेष। क्यों? क्योंकि तेरे विरुद्ध जो भी काम करेगा तो उससे द्वेष करेगा, और तेरे अनुकूल जो काम करेगा तो उससे राग करेगा। तो राग द्वेष संतति कितनी बड़ी बन गई कि अब जो भी करेगा तो अनंत से बन गया भैया। अनंत, अनंतानुबंधी बनती है, ये इसका नाम अनंतानुबंधी है। और ज्ञानी क्या है कि वो भैया बहुत सीमित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, राग द्वेष किसी करते नहीं है भैया। विश्व रूपत्व है उसका, बहुत अनेक प्रकार है। तो कर्मों के इतने भेद हैं, 148 भेद कर्मों के हैं। अब कर्मों के भेद एक 148 नहीं है, उसके मंद तीव्र के बहुत भेद हैं। यश प्रकृति का उदय है किसी का कम है, उसका और ज़्यादा है, किसी का और ज़्यादा है, किसी का और ज़्यादा है। कितने भेद हो जाएंगे उसके? कितने भेद हो जाएंगे? उसका संख्यात भेद हो जाएंगे भैया। ऐसे इन कर्मों के क्या संख्यात भेद हैं मंद तीव्र की अपेक्षा से। तो अभी बात करी थी अपनी, एक अखंड ज्ञायक आत्मा हूँ, तो उसकी बात नहीं सुनी थी आपने क्या? अभी जब बताता खंड है, ज्ञायक है, आत्मा है, तो कुछ टाइम कान कहाँ थे यार, कुछ टाइम सुन नहीं रहे थे।
वो तो ये तो शब्द जो है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ये तो शब्द जो है ना पूरी मिटे कर देता है सही में सारी बात का। अरे मैं गायक हूँ, आत्मा हूँ, बस हूँ, मजा आ गया, आनंद आ गया इतनी बात सुन करके। मजा इसी में आता है, जब खुद की बात होती है तब मजा नहीं आता। नहीं कोई बात नहीं, इसमें देखो नास्ति अस्ति नास्ति के बोल हैं, मैं बताऊँ आपको। मैं एक हूँ, अस्ति है, शुद्ध हूँ, अस्ति है, अब ममता रहित हूँ, ये कौन सा बोल है? ये नास्ति का बोल है। अब नास्ति का बोल है तो नास्ति के पीछे समझाएंगे ना उसको, हैं। फिर ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, ये अस्थि का बोल है। इसमें 3 बोल तो हैं अस्थि के और एक बोल है नास्ति का। तो नास्ति की बात है तो नास्ति समझा रहे हैं ना उसको। जिसकी नास्ति करनी है तो उसकी अस्थि कैसे करेंगे? अब नास्ति करनी है और बैठा भी लें उसको घर के अंदर, तो कैसे काम बनेगा? हैं। अब चोर डाकू शत्रु हों तो घर से निकालेंगे उसको भैया उसकी नास्ति करनी है, और जिसे मेहमान को बैठाना तो वो बैठाएंगे उसके अंदर, इसलिए उसकी नास्ति कर रहे हैं। पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे जो क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, अनेक रूपत्व, उसके स्वामी रूप पने रूप स्वयं सदा ही नहीं प्रणमता होने से ममता रहित हूँ। फिर क्या लिखा? फिर हूँ लगाया इन्होंने कैसा हूँ? ममता रहित हूँ। गाथा नंबर 37 कुछ मोह वे मेरा नहीं, याद है नहीं है? कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, मोह निर्ममता कहें। मोह कुछ नहीं कह रहा, बस जीव अपना ज्ञान स्वभाव नहीं देख रहा, किसी का नाम तो मोह है। अजीब ने ज्ञान स्वभाव देख लिया तो मोह का भाव है। इसमें मोह के भाव के लिए कोई अलग विधि नहीं है कि बहुत बड़ा रथ जोड़ने पड़ा, खा जोड़ने पड़े मोह के भाव के लिए, कुछ नहीं है। सिंपल विधि है भैया, सिंपल गणित है बिल्कुल मोह के भाव का। क्या है कि जो आचार्य देव ने पहले 2 बोल के अंदर कहा वैसा देख लो और मोह गया, वो देखो और मोह गया, मोह गायब। अपने चैतन्य मूर्ति आत्मा देखो और मोह गया क्योंकि पुतल द्रव्य स्वामी है ना उसका भैया। वो तो कमजोरी का नाम है मोह। तो मोह किसका नाम है? वास्तव में अपनी कमजोरी का नाम मोह है। अभी टांग खराब हो जाए किसी व्यक्ति की और चल ना पाए और लेटा रहे भैया, अब कोई रोग हो गया पैरों के अंदर, नहीं चल पा रहा, तो क्या है कि भैया से रोग हो गया भैया, अब क्या करे भैया? तो नहीं चला जाओ तो लाठी लेके चल ले भाई, नहीं चला तो क्या कर ले? लाठी लेकर चल ले। लेकिन लाठी भी लेके चलने के लिए शोभती नहीं है लाठी। लाठी लेके चलता था लेकिन ऐसा मन में रहता है कि लाठी कब छूट जाए, रहता नहीं रहता ऐसे ही। हमारी बुढ़ापे की लाठी है भैया छूटे कब जाए, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, खूब भागूँ, अपने पैरों से चलूँ, ऐसा मन में रहता है। ऐसे ही यहाँ पर है भैया। ये क्या है कि ममता रही सहित है तो बैठा रहता है। लेकिन अब क्या हुआ, शास्त्रों के द्वारा भगवान के द्वारा जानने में आया कि मैं जानने वाला हूँ, तो लाठी लेके चल ले भाई, कोई बात नहीं, तेरी स्थिति कमजोर है तो। अब ऐसे जानता है, बारंबार जानता है, स्वाध्याय के बल से जानता है, भगवान को देख कर जानता है, आनंद बढ़ता है, ये लाठी भी छूट जाती है और भगवान बन जाता है, ऐसा है। लेकिन जब तक चलना नहीं आया ना तो लाठी में छोड़ देना पता लगा इससे पहले लाठी छोड़ दे, टूट जाएंगे और रहे सही भी। इसमें एक बात समझनी है कि मतलब विचार आता है, जैसे नास्ट्राडामस था, उसने आज से 500 साल पहले बता दिया ऐसे होने वाला है। इसका मतलब जो अभी आप कह रहे थे कि एक फिल्म है, फिल्म तो चली गई, हम उसमें बह जा रहे हैं, उसी फिल्म में बंधे हुए हैं, चल रहे हैं। तो जो चीज़ फिक्स हो गई और सब कुछ फिक्स है, तो इसको बदलने की क्रिया क्या होगी? नहीं बदल सकते, कैसे बदलोगे? बदल नहीं सकते उसको, तो फिक्स है। अपने को गायक देखो बस। अब गायक कोई कहे कि मैं तो गायक भी नहीं देखूंगा, वही फिक्स है, वो चलता रहेगा, जब हो जाएगा तो ठीक है भैया। नरक भी फिक्स है, निगोदी फिक्स है, संसारी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है भाई तेरा, कोई बात नहीं। बदलना ही नहीं है ना। अभी तो कहते हैं छटकरी के प्रिय प्राप्त है, तो बदलना किसको? अपने गायक देखो, बस बदलना किसने है? नहीं, बदलना तो होगा कहीं ना कहीं। जैसे हमारा कोई चीज फिक्स हुई तो कहीं ना कहीं तो फिक्स हुई ना, किसी मान्यता बदलनी है तो सही। किसी को केवल मान्यता बदलनी है अपनी, कुछ नहीं बदलना किसी को। केवल जो मान्यता के अंदर अज्ञानता है उसको बदलना है बस, खाली, कुछ नहीं करना है इसका। ठीक है, चले, हो गया समय, हो गया। बाकी जो बोल है ना, तो इसका ये बोल रहा है ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, इस समय तो हो गया। ये बात फिर क्रिएट होगी ना, जैसे मैं अभी बात सुन रहा था, सारी विचार करता रहा। निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नुवर्ण होगा।
3 बोल पूरे हो गए अपने इसके अंदर। एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ। चौथा बोल रहेगा ज्ञान दर्शन पूर्ण, इसकी चर्चा कल कर लेंगे अपन लोग, ठीक है ना। जय दर्शन माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो, एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र। जय